वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में 9 अगस्त को निकले फॉर्म यूके पीएससी 2021 के बारे में। जो लोअर पीसीएस का फॉर्म निकला है उसके अंतर्गत यदि आप नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक या अन्य कोई भी फॉर्म यूके पीएससी के अंतर्गत भरना चाहते हैं तो मोबाइल से ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उसके लिए मोबाइल स्क्रीन पर। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और उस पर टाइप करना है यूके पीएससी। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और सबसे पहले वाला जो इंटरफेस है आपको उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप साइड में कर सकते हैं। 3 जो डॉट है उस पर क्लिक करके आप ये इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक एग्ज़ाम एंड रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक करना होगा और सबसे पहले रिक्रूटमेंट के नीचे जो सम्मिलित राज्य सिविल अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 इसमें आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको जो तीसरा नंबर है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, कुछ नोटिफिकेशन है और 1 से लेकर 5 नंबर तक जो है इसका एप्लीकेशन कैसे भरेंगे उसकी कुछ डिटेल जानकारी है। आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। फिर आपको अप्लाई नाउ पे यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए आधा घंटा समय मिलेगा। सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम यहाँ टाइप करना है जैसा आपके हाई स्कूल में होगा, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार। फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसको आप सावधानीपूर्वक सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको यहाँ अपनी उम्र दिखाई देगा कि आपकी जो उम्र है 33 साल 3 महीने जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैरिड स्टेटस आपको मैरिड अनमैरिड ये सेलेक्ट कर लेना है। राष्ट्रीयता में आप इंडियन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जो 2 ऑप्शन और दे रखे हैं। उसके बाद कुछ और विषय डिटेलें मांग रहा है। क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है? तो ये तो आपको होना ही चाहिए, ये आप इसमें अवश्य यस करना होगा। और यदि आप नो करते हैं, जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको यहाँ नो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो बेरोजगार है उनको यहाँ यस करना पड़ेगा। फिर जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है मिलता है आपको रोजगार पंजीकरण का, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। फिर जिला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस जिले से आपने रोजगार पंजीकरण कराया है, वहाँ से आप जिला सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पंजीकरण की तिथि जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि जिस तिथि को आपने पंजीकरण कराया था वो यहाँ पे आपको डालना है। और रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, पंजीकरण की तिथि मान्य है, कब तक मान्य है ये आपको पंजीकरण जो सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? यदि है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। क्या आपने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है? क्योंकि एक कंडीशन यहाँ भी है तो आपको यहाँ यस करना पड़ेगा, उत्तराखंड से किया है तो। उसके बाद क्या आप अपने पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों में कर्मचारी है? यदि है तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। फिर एक ऑप्शन आपके सामने यह है कि अर्ध शासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है जिसके मम्मी पापा कर्मचारी रहे हैं, उनको यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। क्या आप या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं? तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो करना है। क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो ऐसा तो मैक्सिमम केस में नहीं होगा। उसके बाद क्या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी है जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? तो जो बाहर रह रहे हैं वो यस करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो करना होगा। डोमिसाइल डिटेल आपको देना पड़ेगा, यहाँ उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास होगा तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण का एक जो कॉलम है जिसका आप लाभ ले सकते हैं, ये आपके पास है। आपको यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे EWS, OBC, SC या ST जो भी आपकी कैटेगरी है। तो जनरल वाले यहाँ अनरिजर्व में सेलेक्ट कर देंगे। सब कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे दिव्यांग है, PH है, अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। और भूतपूर्व सैनिक यदि आपके पेरेंट्स हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो नो करना होगा। और क्या आप उत्तराखंड राज्य महिला सशक्तिकरण बाल विकास के तहत संचालित शैक्षिक राजकीय गृह में रहने वाले अनाथ बच्चे हैं? यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का नो ही आएगा। और यदि आप फीमेल है उत्तराखंड महिला, क्योंकि महिलाओं का अलग से कोटा होता है, तो आपको यहाँ यस करना होगा, अदरवाइज़ नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना ईमेल आईडी और ईमेल आईडी दोबारा से आपको डालना होगा 2 बार, और मोबाइल नंबर भी 2 बार डाल के यहाँ उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जो आपके वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड में होता है। आप इस एड्रेस को, ज़िले को भर देंगे। फिर यहाँ से आप स्टेट भर सकते हैं। स्टेट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट का यहाँ पे दे रखा है, लगभग मैक्सिमम स्टेट का। फिर आपको यहाँ पिन कोड डाल के आगे परमानेंट एड्रेस, और यदि जो
कॉरस्पॉन्डेंट सेम है तो आपको यहाँ टिक करना होगा। टिक करने के बाद फिर जो है आपको नीचे आ जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, जिसमें कम से कम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर हो सकता है। जैसे ABCD आपको कैपिटल और स्मॉल में @हैश इस तरीके से लिख के फिर उस पासवर्ड को हम नोट कर लेंगे। फिर सुरक्षा कुंजी जो आपकी ये है उसको आपको यहाँ डालना पड़ेगा सिक्योरिटी की, और फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल एंटर्ड। यदि आपने पूरा डाटा जो है सही से भरा होगा तो आपको फर्स्ट में क्लिक कर देना होगा। यदि आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि जो भी आपने भरा है तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। यदि आपने सही नहीं भरा है तो यहाँ पर एडिट डाटा करके उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपने सही भर दिया तो यहाँ पे आपको आई हैव वेरीफाइड ऑल द डाटा इसको क्लिक कर देना होगा। फिर आपको सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। डू यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे आपको ओके करना होगा। उसके बाद इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपके जो मेल है और नंबर है उस पर एक मैसेज पहुँच गया होगा, और उस मैसेज के बाद आपको यहाँ पे यदि ये फॉर्म को कंटिन्यू भरना है तो आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन में क्लिक करना होगा। उसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा जहां आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया होगा वो पासवर्ड डाल के फिर ये सिक्योरिटी की जो आपके सामने दिखाई देगा उस सिक्योरिटी की ऐसे ही डाल के आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जहां आपको जो भी आपने चीज़ें भरी थी उसको आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी होगी। जैसे सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन भरना होगा, हाई स्कूल से आप भरना स्टार्ट करेंगे। हाई स्कूल योग्यता का प्रकार हाई स्कूल हो जाएगा, डिग्री का नाम हाई स्कूल हो जाएगा, विश्वविद्यालय सेलेक्ट स्टेट में आपने कहाँ से किया होगा, उत्तराखंड से किया होगा तो आप उत्तराखंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी कौन सा है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इशू ऑफ डेट ऑफ इशूइंग, अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा कि मार्कशीट कब जारी हुआ, उसका डेट आपको यहाँ डालना होगा, डेट मंथ और ईयर, और जो विषय है आपको हाई स्कूल के वो यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद मार्क्स टाइप, आपके मार्क्स किस तरीके के हैं, जैसे मार्क्स है या CGPA है या ग्रेड है, जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यदि मार्क्स है तो मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे और ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके मार्क्स प्राप्त हुए, और मैक्सिमम जो मार्क्स है अधिकतम अंक, मैक्सिमम मतलब जैसे 500 या 600 का है तो 600 आपको यहाँ लिखना होगा या 500 को यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको यहाँ परसेंटेज डाल के सेव कर देना होगा। उसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल पे क्लिक करके आप इंटर का, फिर BA का या BSc का या MA का आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ और जानकारी ये मांग रहा है, क्या आपके पास कानून में स्नातक की डिग्री है। यदि आपने LLB का रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। क्या आपने 2 साल या उससे अधिक के लिए प्रादेशिक सेवा में नौकरी किया है तो करा है तो आपने यस करना है या फिर नो कर देना है। क्या आपने NCC प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। क्या आपने NCC प्रमाण पत्र आपके पास है, यदि है तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। क्या आपने NSS का प्रमाण पत्र है, तो जैसा भी आप इसको भर देंगे। फिर आपको यहाँ परीक्षा सेंटर फर्स्ट वरीयता देना होगा कि आप फर्स्ट वरीयता में आपको कहाँ भरना है। उसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस में आप दूसरा कोई भी शहर यहाँ चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपके पास देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है, तो यहाँ आपको यस करना होगा। और क्या आप शारीरिक मानकों पर ऊंचाई पर छूट चाहते हैं, यदि आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ नो कर देंगे। क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है, तो यहाँ पे आपको नो ही करना होगा। क्या UKPCS या UPSC या अन्य लोक सेवा आयोग द्वारा आपको डीबार किया गया है या ब्लैक लिस्ट किया गया है, तो आपको यहाँ पे जो है यस कर देना है, अदरवाइज यहाँ नो ही करना पड़ेगा। फिर एक ID प्रूफ आपको यहाँ मांगा जा रहा है, कोई भी एक ID, आधार कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट, यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर जो इसका नंबर है आधार का नंबर यहाँ पे डाल के आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ आपको लिखा होगा जो आपको फ़ोटो इसमें अपलोड करना है उसकी जो साइज़ है 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, और जो हस्ताक्षर जो अपलोड करना है वो 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। तो नॉर्मली जो फ़ोटो होता है जिसको हम अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, पासपोर्ट साइज़, और मोबाइल से ही फ़ोटो खींचते हैं अपने हस्ताक्षर को, उसको हम किस तरीके से उसकी MB को कम कर सकते हैं उसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद फिर आई हैव रीड ऑल द इस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। दोस्तों उसके बाद आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये काम जो है अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यदि आपको अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचे हुए फ़ोटो को यदि आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो आपको एक नया विंडो खोल लेना है। नया विंडो में आपको टाइप करना है गूगल क्रोम में JPEG
TEJ ऑप्टिमाइज़र एक नया साइट है जो कि आप अपने किसी भी फ़ोटो को जो है इसमें कंप्रेस कर सकते हो, रिसाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज़ फाइल को। यहाँ पे आप चूज़ फाइल में क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपकी फ़ोटो रखी है उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ाइल सेलेक्ट करने के बाद फिर कंप्रेस इमेज में जैसे यहाँ 65 है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा करके, जैसे हम यहाँ 90 करके देखते हैं। और यहाँ जो रिसाइज़ फ़ोटो है यहाँ 400 ही रहने दीजिएगा। फिर आपको ऑप्टिमाइज़ फ़ोटो पे क्लिक करना होगा। यहाँ देख सकते हैं जो ओरिजिनल साइज़ था फ़ोटो का वो 52.6 KB था। अभी जो है न्यू फाइल साइज़ इसका जो बन गया है वो 28.7 KB का बन चुका है। और हमको जो फ़ोटो चाहिए वो 20 KB से लेके 50 KB तक चाहिए। उसके बाद आप इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए इस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपको जो पहले उत्तराखंड पब्लिक सर्विस के पोर्टल में आ जाना है और वहाँ पे आपको चूज़ फाइल में क्लिक करके फ़ोटो को जहाँ पे आपने रखा है वहाँ से आपको फाइल से चूज़ कर लेना है। तो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद फिर आपको यहाँ अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। तो आप उसके बाद आपके सामने एक बार फॉर्म को दोबारा से चेक करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ ढंग से देख सकते हैं कि जो आपने फॉर्म भरा है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी। आप पूरा से ढंग से देखने के बाद फिर आपको यहाँ घोषणा में टिक करना होगा कि इसमें लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा कि जो भी आपने इसमें सूचनाएँ दी है वो पूरी तरीके से सही है। फिर सेकंड ऑप्शन में भी आपको टिक करना होगा, इसमें ये लिखा है कि आपकी जो सूचनाएं हैं वो सही है और कोई आपने तथ्यों को छिपाया नहीं है। और तीसरे वाले में यदि आपने ये घोषणा किया कि राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं हूँ तो इसमें आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद फिर आपको क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट में आप क्लिक करना होगा। फिर आपको ओके पे टिक करना होगा। फिर आपके सामने एक डिक्लेरेशन लिखा होगा जिसमें लिखा होगा कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हैं, डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग, उसको आप तैयार रखिए और 5 मिनट का समय मिलेगा आपको। और फिर आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट करना ज़्यादा इजी रहता है। आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड का नंबर आपको डालना पड़ेगा जो आपके नंबर होते हैं कार्ड के ऊपर। उसके बाद एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी ईयर जो होता है ये भी कार्ड के सामने लिखा रहता है। और CVV कोड जो होता है वो कार्ड के पीछे लिखा रहता है 3 अक्षर का, वो आपको डाल के यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने पर्टिकुलर बैंक का OTP प्राप्त हो जाएगा। आपको उस OTP को यहाँ डाल के सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर पेमेंट क्लियर होने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यदि आप अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं या फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम घर बैठे अपने मोबाइल से उत्तराखंड ग्रुप C के जो फॉर्म अभी भी निकले हैं उसको आप भर सकते हैं और अपने कीमती समय और पैसे को बचा सकते हैं। यदि फॉर्म भरते वक्त आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जहां तक संभव हो हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।